से थोड़ी देर गपशप करने के बाद हम अभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। कि उसके आगे हमें एक फ्रिज दे दी गई है और डेली हमें ये 2 छोटी पानी की जो बोतल है वो। उसके बाद ये है जी मेरा जंबो साइज बेड। ये ब्लू वाली जो बिल्डिंग्स है ये भी 5-5 6 फ्लोर की बिल्डिंग्स है ये। और ये जो शीशे की बिल्डिंग है ये इनका बैंक का एक उसका हेड ऑफिस है। यहाँ पे बैंकॉक के अंदर जितने भी एरियाज में मेट्रो की ट्रेन जाती है वो यहीं से जाती है। यहाँ पे आपने अपने रूम का कार्ड स्कैन करना है तो ही ये डोर ओपन होगा। मतलब ये देखे टॉप से बिल्डिंग का व्यू चेक करें। उसके बाद आगे सारी जो बॉडी बिल्डिंग मशीनरी पड़ी हुई है, यहाँ पे इन्होंने मशीनरी और रखी हुई है, बेंच रखे हुए हैं, डंबल्स वगैरह रखे हुए हैं। चलते हैं जी टेरेस की तरफ। ये जो बैंकॉक का सबसे मशहूर और फेमस वो देखने को मिल जाता है। अभी एक साइड में धूप लगी हुई है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पूरे वो बादल छाए हुए हैं। टोस्टर लगाने के बाद कोई 8,000 पाकिस्तानी रुपीस का ये पड़ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी रात की फ़्लाइट थी थाईलैंड के लिए, तो इस टाइम हम मौजूद हैं बैंकॉक में। आज की इस व्लॉग में मैं रिव्यू करूँगा होटल का। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। ये है जी होटल के बाहर का व्यू। मैंने क्योंकि होटल की बुकिंग ऑनलाइन की हुई थी इसलिए मैं सीधा रिसेप्शन पे स्टाफ को बुकिंग दिखाई। उसको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए थी, हमने पासपोर्ट की कॉपी दी उसे। उससे थोड़ी देर गपशप करने के बाद हम अभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। क्योंकि होटल्स में आजकल स्मार्ट लॉक लगे होते हैं तो कार्ड को स्कैन करते ही डोर ओपन हो जाता है और वही कार्ड जो है अंदर बकेट में रखने के बाद जो रूम की लाइट है वो ऑन होती है। रूम के अंदर एंटर होते ही राइट साइड पे हमें मिल जाता है जी वॉशरूम, जिसके अंदर बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, कमोड लगा हुआ है और एक बाथटब दिया गया है। जैसे हम बाहर निकले तो बाहर एक कबर्ड दी गई है, उसके अंदर एक लॉकर दिया गया है और उसके अंदर आप अपने जो कपड़े वो हैंग कर सकते हैं। उसके आगे हमें एक फ्रिज दे दी गई है और डेली हमें ये 2 छोटी पानी की जो बोतल है वो मिलती है। और साथ में इलेक्ट्रिक केटल दे दी गई है चाय और कॉफ़ी के लिए। आगे चलें तो आगे हमें एक मिरर मिल जाता है, टेबल मिल जाता है और एक चेयर मिल जाती है। उसके आगे एक LCD मिल जाती है। और नीचे देखा जाए तो हमें मज़ीद स्पेस देखने को मिलती है, मज़ीद ड्रॉ नीचे लगे हुए हैं। उसके बाद ये है जी मेरा जंबो साइज बेड। 2 लैंप है साइड पे और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है इनकी। और इसके बाद ये है जी बाहर का व्यू, विंडो व्यू है। क्योंकि हमारा रूम जो है वो 7-8 फ्लोर के ऊपर है तो इसलिए बाहर का व्यू इधर से क्लियर नज़र आता है। ये जो आपको नीचे छोटी छोटी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये ब्लू कलर की, ये भी कम से कम 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग है। 5-6 फ्लोर है इस बिल्डिंग के भी। और अंदर से रूम का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और अगर विंडो के व्यू की बात की जाए तो उधर सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है बैंकॉक का हाईवे। ये बहुत फेमस हाईवे है क्योंकि हमारा जो होटल है वो बिल्कुल सिटी के अंदर है, 4 स्टार होटल है। इसलिए यहाँ पे मेन जो बिल्डिंग्स है, जो मेन बैंक के हेड ऑफिस है वो सारे इधर ही मौजूद है। अब ये सारी बिल्डिंग्स आ गई। ये ब्लू वाली जो बिल्डिंग्स है ये भी 5-5 6 फ्लोर की बिल्डिंग्स है। ये इधर से बहुत छोटी दिखाई दे रही है। और आगे ये देखें ये सारी वो हेड ऑफिस है सारे, क्योंकि बैंकॉक इनका कैपिटल सिटी है। और ये जो शीशे की बिल्डिंग है ये इनका बैंक का एक उसका हेड ऑफिस है। और बाकी जितने भी ये बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये सारे 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग व्यू दिखाने के लिए मैं बिल्डिंग की टॉप पे हूँ। 20th फ्लोर है, ये 20वां फ्लोर है। और यहाँ पे मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे पीछे मेट्रो का बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे बैंकॉक के अंदर जितने भी एरियाज़ में मेट्रो की ट्रेन जाती है वो यहीं से जाती है। यहाँ पे हर टाइम रश लगा रहता है ट्रेन का, हर टाइम मेट्रो यहाँ पे खड़ी होती हैं। और बाकी जूम चेक करें आपके भाई के फ़ोन का, नॉर्मल सा फ़ोन है और इसका जूम चेक करें। बाकी विंडो से ये मौसम चेक करें, ये बाहर का व्यू चेक करें। इस टाइम फुली बारिश होगी। यहाँ पे मौसम का बिल्कुल कोई पता नहीं चलता बैंकॉक के अंदर। बाहर दिन के टाइम धूप होती है और रात को फुल हैवी बारिश होती है। इस होटल में मुझे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, वो भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये हम इस टाइम मौजूद हैं जी होटल की लिफ्ट में जो 20th फ्लोर तक जाती है। ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से लेके
और इस जैसे ही हम लिफ्ट से निकलते हैं आगे एक सिक्योरिटी चेक इन के लिए एक डोर लगा हुआ है, जहाँ पे आपने अपने रूम का कार्ड स्कैन करना है तो ही ये डोर ओपन होगा। मतलब कि अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो ही आप अंदर जा सकते हैं, या कोई स्टाफ है होटल का वो जा सकता है। कोई अननोन बंदा बाहर से उठ के वो इधर रूम तक उनकी एक्सेस ही नहीं है। अभी मैं आपको टूर करवाता हूँ जी होटल की जिम का। ये जिम टॉप फ्लोर के ऊपर है। मैं जब भी ऑनलाइन बुकिंग करता हूँ तो मैं जिम को ज़रूर वो ऐड फिल्टर में ऐड करके फिर ही होटल्स देखता हूँ, क्योंकि अगर आप जिम को लाइक करते हैं, जिम करने वाले बनते हैं, तो आपको अगर होटल में जिम नहीं मिलती, आप बाहर जाके कहीं पे करते हैं जिम में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वो चार्ज करते हैं। इसलिए मैं जिम वाला जो होटल होते हैं मैं उन्हीं को ही बुक करता हूँ। अभी ये देखे टॉप से बिल्डिंग का व्यू चेक करें। इधर ट्रेडमिल्स लगी हुई है रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए। साथ में सामने कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। से दूसरी साइड पे देखा जाए तो एक रूम है और रूम के अंदर इन्होंने कार्डियो की जितनी साइकिल दूसरी तीसरे इक्विपमेंट्स है वो रख दिए हैं। ये लेडीज़ मोस्टली यूज़ करती हैं कार्डियो, तो उनको बिल्कुल ही सेपरेट इनको जो मशीनरी है वो दे दी गई है। जितना इसके बाद आगे सारी जो बॉडी बिल्डिंग मशीनरी पड़ी हुई है। इसके बाद दूसरी साइड पे चलते हैं, जो दूसरी साइड पे भी वो सामने इन्होंने बिल्कुल ट्रेडमिल्स दे दी हुई हैं रनिंग और जॉगिंग के लिए। सामने उसी तरह से दूसरी साइड पे व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है दूसरी साइड पे। इसके बाद एक रूम आगे दिया गया है जहाँ पे इन्होंने मशीनरी और रखी हुई है, बेंच रखे हुए हैं, डंबल्स वगैरह रखे हुए हैं, और इधर भी विंडो का बहुत ही आउट क्लास व्यू है। मैंने ऑनलाइन इसकी वो तस्वीरें देखी थी जिम की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत बहुत ज़्यादा दर्जे बेहतर आगे मुझे देखने को मिली है। मैं आगे चलें तो जिम के अंदर ही हमें एक वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम के अंदर बहुत बड़ा मिरर एक देखने को मिलता है, एक कमोड लगा हुआ है और उसके आगे एक बाथ टब दिया गया है। जिम दिखा दूं ये तो हो नहीं सकता कि आपको टेरेस और स्विमिंग पूल ना दिखाऊं। तो चलते हैं जी टेरेस की तरफ। ये टॉप फ्लोर है, मे बी 21st या 22nd फ्लोर है ये, तो बिल्कुल टॉप पे है। और यहाँ पे आपको पूरे सिटी का व्यू मिलता है, पूरे सिटी का व्यू मिलता है। यहाँ पे अगर हम व्यू चेक करें तो उसी तरह से वो सामने वो बैंक का हेड ऑफिस है, वो बिल्डिंग है शीशे की। उसके पीछे दूसरी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, और साथ में वो हाईवे जो बैंकॉक का सबसे मशहूर और फेमस, वो देखने को मिल जाता है। बाकी उसके नीचे जो आपको छोटी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो छोटी नहीं है एक्चुअली, वो भी 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स, जो होटल्स और रूम्स वगैरह हैं वो भी जो है ना वो 4-5 फ्लोर कम अज़ कम वो भी हैं। तो क्योंकि हम 22nd फ्लोर पे खड़े हैं तो इसलिए हमें वो बिल्कुल ही छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो इस तरफ देखा जाए तो ये है जी स्विमिंग पूल का कुछ व्यू, और बहुत ही प्यारा और साफ स्विमिंग पूल है। और आगे पीछे का माहौल भी बहुत ही, इन्होंने ये प्लांट वगैरह लगा के बहुत सफाई का ख्याल रखा हुआ है। बाकी ये जो इन्होंने बीच में व्यू दिया हुआ है ये तो बहुत ही आउट क्लास है। आप चारों तरफ में से किसी साइड पे भी चले जाएं तो आपको बहुत ही आउट क्लास व्यू मिलेगा यहाँ पे आपको बहुत ही। और आप ऊपर से मौसम चेक करें यार, अभी एक साइड पे धूप लगी हुई है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पूरे वो बादल छाए हुए हैं। तो इसी तरह से ही बैंकॉक का मौसम रहता है, और कभी बारिश हो रही है, कभी 10 मिनट बाद धूप लग गई है, सेम इसी तरह मौसम रहता है यहाँ पे। कि इस साइड पे चलते हैं जी, इस साइड पे भी चलें तो इस साइड पे भी हमें पूरे सिटी का व्यू मिलेगा, क्योंकि हमारी बिल्डिंग टॉप पे है, तो टॉप फ्लोर पे हम खड़े हैं, तो इसलिए हमें पूरे जो सिटी का व्यू है वो यहाँ पे मिल जाता है। ये वही हाईवे है सामने, वो हमें दिखाई दे रहा है, बैंकॉक का फेमस हाईवे। उसी तरह ही वो छोटे छोटे होटल्स हैं। बाकी इस साइड पे अगर हम आते हैं तो इस साइड पे इन्होंने हमें वॉशरूम दे दिए हुए हैं। जैसे आप स्विमिंग पूल से नहाते हैं तो आप बाकायदा आके इस साइड पे अच्छी तरह से शावर ले सकते हैं, बाकायदा इन्होंने शावर दिए हुए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 2 उन्होंने हमें वो बाथरूम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे पूरा फैसिलिटेट किया गया ऊपर। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल नॉट बैड। इस होटल का नाम ग्रैंड टावर इन है, और ये मैंने booking.com से बुक किया था। इसकी जो काउंटर कैश जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 15,000 पर नाइट है, लेकिन मैंने booking.com से ऑनलाइन बुक किया था तो मुझे वाउचर लगाने के बाद कोई 8,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का ये पर नाइट पे रूम पड़ा था। बाकी आपको ये होटल कैसा लगा अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी ढेर सारा लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगली वीडियो तक अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।